राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी को खूब उलूल जुलूल बोले जब सपा से गठबंधन में थे। देखिए, जब कहते थे कि बीजेपी वो नैया है जिस पे जो लोग सवार होगा और डूब कर मर जाएगा, लेकिन फिर उसमें जाकर मंत्री बन गए। कि लोकतंत्र में, राजनीति में ना कोई अंतिम वाक्य होता है और ना कोई अंतिम निर्णय होता है। नेताजी समय पे जो जुमला होता है वो जुमला ही रहने दीजिए, उसको अगर सच्चाई में लाएंगे। आपको लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे जैसे बयान देते थे, कहते थे कि आदित्यनाथ योगी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, कहते थे कि उनको वहां भेज देंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कैसा शब्द है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर संबोधित कीजिएगा। और ये तो हम वहां उनको भेजेंगे जहां पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम आपको बता रहे हैं, विद्यालय है ये, विद्यालय में बच्चा क्यों आता है? यहाँ शिक्षा की भीख मांगने आता है। सुनिए, शिक्षा की भीख मांगने नहीं, शिक्षा ग्रहण करने आता है। सुनिए साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद गाजीपुर में जानते हो आज 25 मई है। 25 मई में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं आनंद तिवारी राजू तिवारी जी। इनसे कुछ मुद्दाओं पर बात करेंगे जो कि इनसे चलिए परिचय कराता हूँ। आपका चैनल में स्वागत है सर। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दिन बाद भेंट हो था जी। आज नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, आप गाजीपुर नजर आ रहे हैं। जी जी। कैसा? देखिए, हम तो अभी थोड़ी देर बाद घोसी चले जाएंगे जी, लेकिन गाजीपुर आज सुबह से 3 जिला देखते आ रहे हैं। जी जी बनारस देखा, गाजीपुर में खड़े हैं, फिर आगे चले जाएंगे घोसी। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 400 पार का जो नारा है, इसे बदलकर अब की बार 400 पार ना, अब की बार कुल हमार, नारे को इस ढंग से बोलना चाहिए। अब की बार 400 पार वाला नारा बदल के अब की बार कुल हमार। आप लोग 400 पार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह रहे हैं कि उन लोगों की 400 हार है, वो 400 पार झूठ मूठ का बोल रहे हैं लोग। देखिए, 47 से 125 पे उन्हें पहुंचा दिया गया है जी। और फिर से 47 पे लाने के लिए काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। 47 से 125 पे पहुंचाया गया था, फिर 125 से 47 पे लाने के लिए अब हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। तो वो बौखलाहट बोल रही है उनकी। खुद के 5 सांसद तो होंगे नहीं, पता नहीं, और चले हैं 400 पार का नारा देने। हमारे पास, हमारे एनडीए गठबंधन के पास 400 पार तो है ही हैं। हम लोग कोई ऐसा नारा थोड़ी ना दे रहे हैं कि हमारे 5 हैं और अब हम 400 पार करेंगे। गिन लीजिए आप, 400 हमारे हैं, 400 पार हम कह रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हमारे 400 नहीं है, हमारे 400 पार हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें एक गठबंधन में सरकार बने थे, अफजल अंसारी जी बने थे यहाँ से, जो कि सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार वो बता रहे हैं कि एनडीए को 2.5-2 लाख से हराएंगे वो लोग। एदा पारी पता ही न चली क्या होगा। 80 की 80 जब हम जीत जाएंगे तो बची का जो नहीं लोग पाई, आप हमको बताइए। आप लोग यूपी में कह रहे कि 80 को 80 जीतेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे कि 79 हम जीत रहे हैं। अरे कैसे 79 जीत रहे हैं? उनकर तो 4 ठे ना हुआ सांसद, हमार तो 62 हो मन। अब तो 62 से 80 नजदीक हो कि 4 से 80 नजदीक हो। ऐसा कुछ नहीं, वो बौखलाहट बोल रही है। नेताजी बताया जाता है कि यहाँ पर विकास की धारा जो बहा रहे थे, अब जो कि मनोज सिन्हा जी, लेकिन फिर भी यहाँ से इनको जनता नकार दी। कुछ अच्छे लोग, अच्छे नेता कुछ समीकरण से हार जाते हैं जी। तो ऐसा बार बार नहीं होता, ऐसा बार बार नहीं होता। वो एक्सीडेंटल हार होती है, एक्सीडेंटल हार होती है। तो वो एक्सीडेंटल हार थी। मनोज सिन्हा हारे नहीं हैं, एक्सीडेंटल हार गए, समीकरण से हार गए। वो समीकरण बार बार नहीं बनता। इस बार INDIA गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। आप बनारस से चल के आए गाजीपुर में, आज मोदी जी पार्श्वनाथ राय जी के समर्थन में रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। मोदी जी को देखने आए या प्रचार करने आए हैं? ना हम मोदी जी को देखने आए हैं, ना हम यहाँ प्रचार करने आए हैं। हम यहाँ, हमारे लोग जो आए हैं, हमारी जो गरीब गांव की जनता आई है, हम उनके लिए यहाँ ITI पे खड़े हैं। हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनका दुख तकलीफ पूछ रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पानी तो है, प्यास तो नहीं लगी। हम उस जनता के लिए यहाँ खड़े हैं। आप बात समझिए, हम सुभाषपावादी लोग हैं।
हम ये गांव गरीब की जनता के लिए काम करते हैं। हम दिल्ली और बम्बई और लखनऊ और इन नेताओं को घूम घूम देखने का काम नहीं करते हैं। मोदी जी हमारे है ही हैं, योगी जी हमारे है ही हैं, पूरी एनडीए हमारी है, तो उन्हें देखना क्या। सबका काम बटा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहा है। हम यहाँ जनता के लिए आए हैं। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी को खूब उलूल जुलूल बोले जब सपा से गठबंधन में थे। देखिए, जब कहते थे कि बीजेपी वो नैया है जिस पे जो लोग सवार होगा और डूब कर मर जाएगा, लेकिन फिर उसमें जाकर मंत्री बन गए। हम बता रहे हैं कि जैसे एक चीज़ आपको बताया ना कि लोकतंत्र में, राजनीति में ना कोई अंतिम वाक्य होता है और ना कोई अंतिम निर्णय होता है। यहाँ सब कुछ संभव है। और रही बात कुछ जुमला होता है, कुछ जुमला होता है, तो वो जुमला बाजी का समय पे जो जुमला होता है वो जुमला ही रहने दीजिए, उसको अगर सच्चाई में लाएंगे। लेकिन नेताजी इसमें चुनाव में गाली देकर तो जुमलाबाजी किया जा सकता है नहीं। आप उस गाली इसका मतलब हुआ कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। सुनिए, अब आपके मुंह से मैं वो गाली सुनूंगा, ये जनता देख रही है कि जो गाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी को दिया है, उस गाली को आप बताइए वहाँ जनता में देखिए, आप बताइए। आप कह रहे हैं ना गाली दिए हैं, आप बताइए। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर जी जैसे जैसे बयान देते थे, कहते थे कि आदित्यनाथ योगी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, कहते थे कि उनको वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कैसा शब्द है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर संबोधित कीजिएगा। और ये बता दें नेताजी कि आप लोग आरक्षण की बात करते थे, क्या आप लोग सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जितने भी राजभर समाज के हैं, आप लोग आरक्षण दिलवा पाएंगे कि नहीं? अब हम बता रहे, पहले हम उसका जवाब, पहले उसका जवाब दे लें आपको। आपको सबसे बढ़िया गाली का शब्द ये मिला। आपने गाली की बात बोली थी ना, गाली दिए थे तो नहीं, उलूल जुलूल नहीं, बात पे पहले आइए। अब जनता सब देख रही है, अपन वही लाइव कर लो, अपना कैमरा पार्टी कार्यालय से भी लाइव कर दो। अब बताइए, अब ये गाली तो हुआ नहीं, ये तो हम वहाँ उनको भेजेंगे जहाँ पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम आपको बता रहे हैं, विद्यालय है ये, विद्यालय में बच्चा क्यों आता है? यहाँ शिक्षा की भीख मांगने आता है। सुनिए, शिक्षा की भीख मांगने नहीं, शिक्षा ग्रहण करने आता है। सुनिए, मांगने का तात्पर्य है उस भीख से। जो हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बोला था ना, उसको एक एक चीज हम लोगों से पूछते हैं लोग, हम लोग बताते हैं। मतलब अगर आप कहीं गए हैं तो कुछ मांगने के उद्देश्य से, तो भीख शिक्षा की मांगो, भीख रोजगार की मांग। आप लोग आरक्षण की बात करते थे कि बीजेपी जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा हम लोग किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। कई आरक्षण है, किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? जो राजभर समाज के आरक्षण की बात करते थे। राजभर समाज का कोई आरक्षण स्पेशल तो होता नहीं। आप अभी जो आरक्षण चल रहे हैं वो कितने % है, आप बताइए हमको, आरक्षण कितने % है? अरे आपके नेताजी नहीं बोलते थे कि आरक्षण जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम गठबंधन करेंगे नहीं। राजभर के आरक्षण वाला जो प्रावधान, देखिए आप सवाल को काट कर दूसरे तरफ नहीं काट के नहीं भैया मेरे, ये पब्लिक है, आप पत्रकार हैं जी। आज आप भेटा गए बड़ा संजोग से। आरक्षण कै % है, शिक्षा में कै % है, नौकरी में ही बताइए। ओबीसी का 27% आरक्षण है। और मांगा जाएगा। ये जो राजभर बिरादरी हमारा है वो SC ST में शामिल होने की लड़ाई है। वो देखिए, पिछड़ा कौन? पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। हम लोग पिछड़े तो सब लोग हैं, अब हम लोग अत्यंत पिछड़ों की कैटेगरी में बना रहे हैं राजभर समाज को। मतलब इनको SC ST में डालिए, क्योंकि आज के डेट में सबके बिरादरी की हम बात करें अगर दूसरे वे से, तो सबकी सरकार बनी, हमारी तो बनी नहीं। हम लोग तो सड़क पे घूमते रह गए, स्ट्रगल करते रह गए, तो कुछ हमें भी मिले, हम भी आगे बढ़ें। आज हम अपने राजभर समाज में जब जाते हैं तो हम क्या बताएं, हमें बड़ी तकलीफ होती है। वहीं हम जाते हैं और समाज में SC के और बैकवर्ड के उन लोगों की व्यवस्था देखते हैं, और जब हम अपने राजभर समाज की जो हमारे मशीनरी हैं, जो हमारे बेस हैं, जो जिनकी वजह से हमारी पहचान है, जब मैं उनकी दुर्गति देखता हूं तो मेरा भी खून उबाल मारता है कि मैं भी इस बार लखनऊ जाऊंगा तो वो फाइल खोजवाऊंगा कहां तक पहुंची। लेकिन वो जो SC ST में शामिल होने की फाइल है मुख्यमंत्री जी के टेबल पे है, और वो चुनाव बाद एनी टाइम उस पर फैसला आएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।